सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन जसविंदर अलीशा शीपड़। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक दुआ में जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो लोग पवित्र आत्मा जी इस प्रचार को सुन रहे, परमेश्वर के घर में आशीष से उतरने पाए स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम। आज पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, किसी के घर में गरीबी है, कर्जा, बीमारी है, बांझपन, नशा है, शराब है, पवित्र आत्मा जी हर एक नशे से आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बांझपन से आजाद होने पाए, परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तू छू अपने लोगों को और बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। देखो आज का प्रचार है हमारा कि आज पाम संडे है। पाम संडे का मतलब कि परमेश्वर ने पाम संडे का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, कि दो काम करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मतलब कि पहला काम क्या है, पहला काम मैं आपको बताता हूं कि एवरी डे मतलब कि प्रार्थना कर रहा है, टाइम से जो प्रार्थना करता है। प्रार्थना का मैं इसलिए बताता हूं कि बिना प्रार्थना के परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर कोई काम नहीं करता। बिना प्रार्थना के पवित्र आत्मा नीचे नहीं उतरता। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि परमेश्वर के नंबर 2 के गीत गाने पड़ते हैं। गीत गाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा जब तक गीत नहीं गाएंगे पवित्र आत्मा काम नहीं करता, वो स्वर्ग से हिलने वाला नहीं है। जब आप गीत गाते हैं तो स्वर्ग से चीख छोड़ देता है, कहता नहीं नहीं मेरे बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कैसे चिल्ला रहे हैं, देखो जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर था, जब उन्होंने फैसला लिया था, मतलब पाम संडे की बात कर रहा हूं मैं, कि जब उन्होंने क्या फैसला लिया था उस दिन यीशु मसीह, पाम संडे का मतलब क्या था, क्या जरूरत पड़ गई थी उसको कि उसने गधे के ऊपर बैठ के आना था हमारे लिए। क्या फैसला लिया था उसने। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के लोगों में से ऐसा कोई नहीं मिला जिसने फैसला लिया हो। मतलब कि सारे भगवान का नाम लेते हैं, मगर यीशु मसीह ने देखा कि नहीं, पूरी दुनिया के लिए मुझे ही अपनी जान देनी होगी। उसने फैसला लिया, उसने कहा नहीं मैं तैयारी करूंगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह दर्शन तो देख रहा था उस समय, प्रभु को भी कुछ हो रहा था, रो रहा था कि ये मेरे साथ होगा, क्योंकि उसको अपनी प्रोफेसी खुद दिख रही थी। मतलब वो दर्शन देख रहा कि ऐसे मुझे घसीटेंगे, मुझे पकड़ेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। मतलब उसको पहले से ही दर्शन आगा स्टार्ट हो गया। मैं कह रहा हूँ देखो क्या लिखा है, एक वचन पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है, मत्ती 21 का 6 पढ़ेंगे। क्या लिखा, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। हाँ और देखो गधी यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था कि 12 चेले रहते थे। जैसा यीशु मसीह ने कहा उसके चेलों ने क्या किया, वैसा ही किया। अगर आज आप चर्च में आ रहे हो, मैं कह रहा हूँ जैसा मैं कह रहा हूँ आप करोगे, तो मैं कह रहा हूँ ऐश करोगे। कोई नहीं ऐसा बोलता कि ऐश करोगे। ऐश कराने वाला मेरा परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं है। बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, अपनी पत्नी को झूठा वादा देते हैं, कह रहे कि नहीं नहीं मेरे से शादी कर ले, मैं तुझे ऐश कराऊंगा। बाद में कुछ नहीं होता। क्या है, परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देता। मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में डन है, ये प्रॉमिस कर रहा है पवित्र आत्मा, क्योंकि ये बाइबल जो है ये परमेश्वर ने हमें अपनी जुबान काट के दे दी है। कहता है जा बेटे इसके साथ मैंने प्रॉमिस बोल दिया, जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। परमेश्वर काम करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। अगर पवित्र आत्मा की आप बात मान रहे हो, सुन रहे हो, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा 3 दिन के अंदर मिराकल करने वाला आपके घर में, आपको गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करना चाहता है। देखो जैसे ही यीशु मसीह ने कहा चेलों ने वैसा ही किया। चेले यीशु मसीह के साथ ऐश करते थे, ऐश। यीशु मसीह जहां जाता था वो रोटियां तोड़ते थे, खाते थे, मछली तोड़ते थे, खाते थे। मतलब कि चेलों ने ऐश की, मगर प्रभु ने उनको ऐश दिलाई। और यीशु मसीह कहता है तुम ऐश करोगे अगर मेरे वचन को सुनोगे, मेरे साथ प्रार्थना में लगे रहोगे, प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, आराधना करोगे। मतलब उन्होंने, चेलों ने यीशु मसीह की बात मानी। हाँ देखेंगे यीशु मसीह ने जब फैसला लिया, क्या लिखा आगे, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है, आकाश में होसना। आमीन। देखो परमेश्वर कह रहा है कि जैसे देखो गधे का मतलब मैं बताता हूं आपको। गधे का मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा कोई घर में, मैं भी अपने घर में था तो मुझे मैं 10वीं में मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ हूं।
आज आपको सच बता रहा हूँ, मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मगर क्या हुआ था, मैं स्कूल में स्टडी में ध्यान नहीं देता था, सही तरीके से एग्जाम पास नहीं करता था और मैं बार बार फेल हो जाता था। मैंने कहा ये परमेश्वर क्या चक्कर है, मगर मुझे नहीं पता था, मेरी एक गलती थी, मैं पेपर नहीं सही तरीके से देता था, पढ़ता नहीं था। पेपर आता था, मुझे पढ़ता था, इंटेलिजेंट था, मगर क्या करता था, मेरा स्टडी की ओर ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने कहा मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मतलब शॉर्टकट मारना चाहता था, मगर नहीं हुआ। परमेश्वर की इच्छा यही थी कि मैं उसकी सेवा करूँ। जब मैंने क्या देखा कि घर में मुझे भी नालायक बोलते थे, मेरे घर वाले जब पैसे देते थे तो मुझे बोलते थे बार बार तेरे पेपर नहीं हो रहे, तू पढ़ता नहीं, ऐसे तू ध्यान नहीं देता, मतलब गधा बोलते थे। आज कोई काम नहीं आता किसी को तो मतलब कि उसकी फैमिली क्या बोलती है, उसको कहते हैं गधा है, ये खोटा है। मतलब परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ, गधे को बोला मेरे पास आओ। देखो ये गधा था, गधे का मतलब कि नमर। गधा जब भी देखो क्या करता है, घोड़े को देखो कैसे भागता है, और गधा क्या करता है, नमर रहता है, ऐसे ही करके रहता है, और घोड़ा हूँ करता है, ऐसे करता है। गधा जो है नम्रता का प्रतीक है। आपको बताता हूँ कि वो गधे के ऊपर आज भी सवार होना चाहता है। मूसा देखो क्या करता था, मूसा के अंदर नम्र था, नम्र। पूरी दुनिया के अंदर परमेश्वर ने कहा कि मूसा के जैसा कोई नहीं निकला, और उसने क्या किया, समुंदर दो भाग कर दिया। मतलब परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को यही अनॉइंटिंग उसने दी, ऐसी अनॉइंटिंग दी कि उसने जब प्रार्थना की समुंदर दो भाग गया, ओले गिरे, 10 चमत्कार हुए, देखा मिस्र के अंदर लिखा हुआ है। तो परमेश्वर आपके साथ बातचीत कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि देखो जब यीशु मसीह गधे के ऊपर आया, उसने फैसला लिया, और लोगों ने क्या किया, उसके नीचे डालियां बिछाई, कपड़े बिछाए। लोगों को चाप था कि यीशु मसीह पृथ्वी का महाराजा है। उसने कहा कि ये लोग नहीं जानते कि परमेश्वर गधे के ऊपर जब सवार होकर आ रहा था, उसने कहा कि नहीं देखो मैं नम्र हो गया। यीशु मसीह ने प्रतीक दिया था, गधा प्रतीक था नम्रता का, नम्रताई का प्रतीक था कि हमें नम्र बनना चाहिए। आज मैं कह रहा हूं जो फैसला ले रहे हैं कि मैं अपने अंदर एक नम्रताई का प्रतीक बनूंगा। बहुत सारे लोग जब बात करते हैं ऊपर से बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे पता है, पता कुछ नहीं होता, ऐसे बोल देते हैं, मगर क्या करते हैं वो लोग, धोखा खाते हैं। अगर हम मूर्ख बन जाएंगे ना तो सामने वाला अपने अंदर से सारा भेद दे देगा। अगर हम चातर बनेंगे, ऐसे करेंगे हाँ मुझे पता है, तो पता कुछ नहीं है, तो काम फंस जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसे कर रहे, नम्र बन रहे हो, तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करने वाला है। आज मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, लास्ट प्रे में जाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इसी समय जो लोग पवित्र आत्मा जी लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी लीवर किडनियां फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की इन्फेक्शन जाए, शराब टूटे, बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम। जादू टूना टूट जाए, खाया पला उल्टी करके बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का रोग जाए, आंखों के रोग जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परिस्थितियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, हालात बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़ा छुटकारा उतरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा छू अपने लोगों को और ब्लेस कर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम, आमीन। आप ब्लेस हो चुके हैं, विश्वास करें पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू।